कृष्ण नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परातुपर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण वृंदों पर कोट सा प्रणति समस्त होताधिक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जो पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन सदसंकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस भागवती गंगा पर हम सब नित्य प्रति अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी अभी हम सब का प्रवेश हुआ है सप्तम स्कंध में। सप्तम स्कंद को क्या कहते हैं हम सबने जाना कि इसको ऊति कहते हैं। ऊति क्या है बोले जीव की वह वासनाएं जो उनको कर्म बंधन में डालने वाली है उसी का नाम ऊति है। यह अध्याय 3 प्रकार के स्वभावों को दर्शाने वाला है। दैत्य स्वभाव देव स्वभाव और मनुष्य स्वभाव क्रमशः 5-5 अध्यायों के अंतर्गत। सर्वप्रथम हम सब ध्रुव और प्रहलाद जी महाराज ध्रुव और प्रहलाद यह तो महाराज ऐसे दो भक्त हुए हैं जो बड़ी छोटी अवस्था में ही भगवत प्राप्ति किए। तो ध्रुव जी तो चतुर्थ स्कंद में हम सब ने सुना। अब यह प्रहलाद चरित्र जो है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। बोले कि जब भगवान ने वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया तब हिरण्यकशिपु तब से भगवान को शत्रु मानने लगा, वैर करने लगा, द्वेष रखने लगा और तपस्या करके ब्रह्मा जी से दुर्लभ वरदानों को प्राप्त कर लिया। कल के दिवस में हम सबने सुना था कितना यदि दासस्य भीमतान वरान में वरदोत्तमा, यानी जो मुझे आप
ब्रह्मा जी वरदान देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि ना मैं घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी में, ना मैं जल में मरूं, न जो है पृथ्वी पर। इस प्रकार बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिया कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए मैं किसी जीव से न मरूं। तब तो ब्रह्मा जी का भी माथा चकरा गया, बोले ठीक है, बड़े दुर्लभ है लेकिन हम तुमको देते हैं वरदान। अब इधर वरदान पा करके मतवाला हो गया, सब पर बड़ा कठोर शासन करने लग गया, देवता मनुष्य सभी को पीड़ित करने लगा वश में करके। कल के दिवस क्या कथा में सुने थे, कितना कठिन शासन था। वरुण देवता जल भर के लाते थे, अग्नि देवता भोजन पकाते थे, और पृथ्वी के तरफ अगर देख लेता एक दृष्टि से तो पृथ्वी बिना जोते हुए अन्न प्रदान किया करती थी। समुद्र रत्न राशियां ला करके स्वयं समर्पित कर देता था। और वृक्ष की तरफ देखता तो वृक्ष का फल हो चाहे ऋतु का फल हो कि ना हो, लेकिन वह फल प्रदान कर देते थे। ऐसा कठोर शासन कि प्रकृति की व्यवस्था ही बिगाड़ दिया उस दुष्ट ने। तब सब देवता गए तो भगवान ने सबको सांत्वना दिया कि यदा देवेषु वेदेषु घोषु विप्रेषु साधुषु अधर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। जब कोई भी ऐश्वर्य और बल को पा करके मतवाला हो करके देवता, वेद, गाय, विप्र यानी ब्राह्मण, साधु, अच्छे लोग, भक्त लोग, धर्म, और मई च विद्वेषः यानी भगवान नारायण कहते हैं और मुझसे द्वेष करता है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वह मुझसे भी द्वेष करता है और अपने परम शांत और मेरे परम भक्त जब अपने छोटे पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा तो मैं उसको अवश्य ही समाप्त कर दूंगा। अब इधर हिरण्यकशिपु के चार पुत्र हुए सज्जनों। सबसे छोटे थे प्रहलाद, लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे, सर्वश्रेष्ठ थे। प्रहलाद, अनुह्लाद, ह्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद छोटे तो थे लेकिन गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे, महान थे। बोले कि भगवान का जो गुणानुवाद है वह निरंतर उसी पर रमे रहते थे। भगवान के प्रति इनका स्वाभाविक प्रेम था। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति, यानी स्वाभाविक प्रेम था। स्वभाव जैसे होता है ना किसी का बड़ा क्रोधी स्वभाव होता है, किसी का बड़ा मधुर स्वभाव होता है, किसी का जो है ना, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। ऐसे इनका स्वभाव ही था कि भगवान से प्रेम, भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन, ये इनका स्वभाव में था। खेल कूद आदि बचपन में तो सभी खेलते कूदते हैं, लेकिन प्रहलाद जी खेल कूद से दूर रहते थे, एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन किया करते थे महाराज। कभी कभी रोने लगते, कभी कभी हंसने लगते थे, कभी कभी आनंदित होकर के ताली बजा बजा करके चिल्ला चिल्ला करके प्रभु को पुकारने लगते थे। अब कुछ बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु गुरुकुल भेज दिया विद्या अध्ययन के लिए। अब प्रहलाद जी वहां पर गए, इनके गुरु जी हुए शुक्राचार्य जी के पुत्र मारकर। अब इनको जो भी पढ़ाया जाता तो प्रहलाद जी सब तैयार करके सुना देते। तो संडामर्क ने विचार किया कि अब अगर यह कुछ राजा साहब को सुना देगा तो वह प्रसन्न होकर के हमको बहुत जो है प्रसन्न होकर के कुछ उपहार भी देंगे, वाहवाही भी हमारी होगी। तो हिरण्यकशिपु के पास ले गए। हिरण्यकशिपु प्रेम से गोद में बिठा लिया अपने छोटे पुत्र को। अरे बोले प्रहलाद, यह बतलाओ कि गुरुजी तुमको जो पढ़ाते हैं तो बढ़िया से पढ़ लेते हो? प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी, मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले कि तुमको सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है जो तुमने आज तक पढ़ा है? प्रहलाद जी ने कहा कि अच्छा, जो मुझे अच्छी लगती है अगर वही सुनना चाहते हैं तो सुनिए पिताजी।
पिताजी कहने लगे, हाँ सुनाओ। प्रहलाद जी ने शुरू किया, तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा सुदा विघ्न धियां सदगृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो याद्धरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। पिताजी, मैंने आज तक जो अध्ययन किया है उसमें यही सबसे बढ़िया बात मानता हूँ कि जो प्राणी जीव मैं और मेरा, यह असत आग्रह है। असत यानी झूठा है नहीं वह, लेकिन फिर भी वह मैं अपने को भी मानता है, शरीर को भी, और मेरा सांसारिक वस्तु को भी वह अपना समझता है। तो यह असत आग्रह में जो फंस करके सदा उद्विग्न रहता है, परेशान रहता है, तो मैं इन प्राणियों के लिए यही ठीक समझता हूँ कि अपना जो अहम है उसको समाप्त करके भगवान नारायण के चरणों में प्रीति करे, उनकी चरण शरण ग्रहण करे। तो क्या करेंगे वो? बोले संसार सागर से मुक्त कर देंगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने सुना नारायण की चरण शरण ग्रहण करें, इतना महाराज क्रोधित हुआ। अरे बोले, गुरु जी की तरफ देखता हुआ कहने लगा कि अरे महाराज, मेरे बालकों की ऐसी जो है बुद्धि बना रहे हैं आप, मेरे शत्रु की महिमा इसको बतलाते हैं। गुरु जी संडा मर्ग कांपने लगे, बोले महाराज क्षमा करें, हमने ये सब पाठ नहीं पढ़ाया है जो ये पठ सुना रहा है। तब हिरण्यकशिपु जोर से हंसा। अच्छा, तुमने नहीं पढ़ाया है तो ध्यान से देखना, मुझे लगता है कहीं पीछे से देवर्षि नारद आता होगा इसके पास, क्योंकि यही सब बुद्धि जो है वही देता है, सबको देता फिरता है। अब ध्यान से देखना, दोबारा इस बालक की बुद्धि ना बहकने पाए। संडा मार के हाथ पैर थरथराने लगे महाराज की, बस राजा तो आज ही मार डालता। बच गए। जल्दी से प्रहलाद को लाए गुरुकुल, और ला करके सबसे पहले ही डांट लगाते हुए पूछने लगे कि अरे प्रहलाद, यह तेरी बुद्धि उल्टी कैसी हो गई थी? इधर जो पाठ पढ़ाए थे वो तो तूने सुनाया ही नहीं, तू नारायण को कैसे जानता है? तब प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी, जैसे एक चुंबक है और लोहे से उसका स्वाभाविक खिंचाव होता है, चुंबक लोहा पास में होगा तो आपस में अपने आप खींच करके एक साथ जुड़ जाते हैं। बोले ऐसे ही मेरा जो यह मन है, तो नारायण के प्रति उसका स्वाभाविक खिंचाव है महाराज, चिपट गया है प्रभु से मेरा मन। तब गुरु जी ने बड़ी जोर की डांट लगाई कि तू ज्यादा सयाना बनता है, आज के बाद जो है जितना पढ़ाएं उतना ही याद करना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। प्रहलाद जी चुप हो गए। अब प्रहलाद जी महाराज जो गुरु जी पढ़ाते उसको अध्ययन करते रहते, लेकिन मन से प्रभु का चिंतन होता रहता। एक दिन प्रहलाद जी का जन्मदिन आया, जन्म नक्षत्र आया, जिसको हम कहते हैं बर्थडे, बर्थडे। तो वह जन्मदिन था। माता कयाधु अपने छोटे पुत्र का जन्मदिन उत्सव मनाने लगी, स्नान कराती हैं, नए नए वस्त्रों को पहनाती हैं और कहती हैं, जाओ पुत्र, अपने पिता से आशीर्वाद भी लेकर के आओ। अब प्रहलाद जी गए, दंडवत प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु प्रसन्न होकर के पुनः गोद पर बैठा लिया। अरे बोले, बेटा जन्मदिन मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद शुभकामनाएं देने के बाद पुनः पढ़ाई लिखाई पर बात आ गई। हाँ भाई, बच्चों से पढ़ाई लिखाई पूछते हैं अभिभावक। बोले, अब बताओ गुरुजी ने तुमको अभी तक जो पाठ पढ़ाया है उसमें से बढ़िया पाठ सुनाओ हमको, हम सुनना चाहते हैं। प्रहलाद जी विचार किए कि एक बार और बढ़िया पाठ सुनने को बोले थे, लेकिन उस समय बड़ा क्रोधित हुए थे गुरु जी पर। अब जो है पुनः कह रहे हैं कि बढ़िया पाठ सुनाओ, लेकिन हम बढ़िया ही सुनाएंगे, भले पिताजी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तब प्रहलाद जी सुनाने लगे कि हे पिताजी,
मैंने आज तक जो सबसे पाठ पढ़ा है उसमें से सबसे अच्छा पाठ है नवधा भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। हे पिताजी, मैं नवधा भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ जीवन का। भगवान की कथा का श्रवण करना, श्रवणम कीर्तन, उनके नामों का कीर्तन, उनका पूजन, उनका स्मरण, उनकी ही चरण की सेवा, उनकी ही वंदना, और सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्य भाव और आत्मनिवेदन यानी उनके प्रति दास्यता का भाव रखना ही, यह भगवान के 9 प्रकार की भक्ति को मैं सबसे उत्तम मानता हूँ। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही सुना भगवान नारायण की यह 9 प्रकार की भक्ति, बोले पहले तो एक ही भक्ति बता रहा था, अब यह 9 9 प्रकार की भक्ति बताने लगा मेरे शत्रु की। अब न जाने बाद में और कितने प्रकार की बताएगा। अब की बार उसका क्रोध का महाराज पारावार ना रहा और छोटे से सुकुमार बालक को उठा करके और पटक दिया जमीन पर हिरण्यकशिपु ने। गुरुपुत्रों की तरफ आंखें लाल करके देखने लगा, अरे तुमने कैसे निस्सार शिक्षा दी है मेरे बालक को। अब गुरुजी के होश गड़बड़ हो गए, गुरुजी कांपने लगे क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाया ही नहीं था। बोले मैं अभी तुमको दंड देता हूँ, तुम दोनों को, दोनों गुरुओं को। अब महाराज टीचर की हालत खराब हो गई, कांपते हुए कहने लगे थर थर कि महाराज हमें क्षमा करें, न मात प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते स तब इंद्र शत्रो नैसर्ग कीयम नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यम कदाश्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमारे द्वारा पढ़ाया गया न किसी और के द्वारा पढ़ाया गया महाराज। क्षमा करना, यह आपका यह बालक ना यह पढ़ा पढ़ाया है, पहले ही पढ़ के आ गया है। नए सर्ग की यमति रस्य राजन, यह शिक्षा किसी से इसको दी नहीं गई है। आप ये ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं से कोई सिखा गया है इसको, ये सीखा सिखाया है महाराज। तब तो बड़ा क्रोधित हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की तरफ देखते हुए कहा, क्यों रे दुष्ट, तुझे जब किसी ने नहीं सिखाया तो यह सब तू कहाँ से सीखा है पाठ। तब प्रहलाद जी ने बतलाया कि संशय दूर कर दे पिताजी का। बोले कि यह सब सीखने से थोड़ी आता है पिताजी। अरे मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा मिभो विपद्येत गृहभृतानाम् महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा। मति भगवान के तरफ पढ़ाने से थोड़ी जाती है। बोले ना अपने द्वारा ना किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित करने पर, यह तो जब कृपा होती है तब ही भगवान की तरफ मति जाती है। बोले महीयसाम पादरजोभिषेकम, महीयसाम महापुरुषों की चरण धूलि, पाद रजोभिषेकम चरण धूलि से जब अभिषेक कर लेता है भक्त जीव, तब जा करके भगवान का वह तत्व समझ पाता है उनकी कृपा से। तब तो प्रहलाद जी की ऐसी प्रवचन मैं वाणी सुना, तब तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि यह मेरा शत्रु है, मेरा पुत्र नहीं है। अब इसको जिंदा नहीं रखना है, इसको समाप्त कर दो, मार डालो। और सैनिकों को आदेश दिया कि किसी प्रकार इसको ऊपर पहुंचा दो। तब तो सैनिक तो दैत्य लोग क्रूर ही होते हैं महाराज।
बड़े भयंकर राक्षस टूट पड़े सुकुमार बालक के ऊपर। प्रहलाद जी की छोटी सी अवस्था, लेकिन विश्वास बहुत बड़ा था। बोले कि प्रहलाद जी को कई प्रकार से मारने का प्रयत्न किया दैत्यों ने। सबसे पहले तो पटक पटक करके मारा, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान की कृपा से सुरक्षित है। लेकिन बाद में देखे कि अभी भी मृत्यु नहीं हुई, तो बड़े से पहाड़ की चोटी पर ले जाकर छोड़ दिए, फिर भी बच गए। इसके बाद जल में डुबो करके रखा 2-4 दिन, फिर भी महाराज निकाले तो जीवित भगवान का भजन कर रहे थे। बड़े बड़े हाथुओं के पैरों के नीचे डाल करके कुचलवाया, तब भी नहीं दिया। भयंकर विष दिया कि विष से मृत्यु हो जाए, विष भी अमृत बन गया महाराज, उनको और अमर कर दिया। जहरीले सांपों से दंश लगवाया गया, नहीं बात बनी, मृत्यु नहीं हुई, काल कोठरी पर रखा गया, फिर भी वह महाराज प्रसन्न और तंदुरुस्त निकले वहां से। तब तो हिरण्यकशिपु अब डर गया, बहुत डर गया। कितना डर गया कि अब ये जो है प्रहलाद जी को भेज देगा महल से कि गुरु जी को भी ले जाओ महाराज इसको, इससे डर लगने लगा है। तो फिर क्या होता है, अब आगे आएगी, बड़ी सुंदर लीला है। बुआ जी भी आएंगी, तो बुआ जी का राम नाम सत्य होगा। उसके बाद बुआ जी के भाई भी चले जाएंगे, तो उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी, नहीं जुड़ी हैं आज, जुड़ी हैं। पूर्वी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, और राघव जी हैं। राघव जी दिख नहीं रहे, नहीं दिख रहे राघव जी। ठीक है, तो राघव जी की जगह राजा राम जी दिख रहे हैं। मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, अजय चौबे जी हैं, देवेश जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, और पंडित त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं, वैभव जी हैं, सुप्रभा जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं, नियति जी हैं, मोहित जी हैं। चलिए, देवेश जी का नाम भी ले चुके हैं कि कृष्णा किशोरी जी भी हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दिनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। चलिए ठीक है, राधे राधे। झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यदि दास्यसि अभिमतान वरान में वरदोत्तम, भूतेभ्य स्वद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। यदि दास्यसि अभिमतान वरान में वरदोत्तम, भूतेभ्य स्वद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। नान्तर्बहिर्दिवानक्तम् अन्यसमादपि चायुध, नान्तर्बहिर्दिवानक्तम् अन्यसमादपि चायुध, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर्न मृगैरपि। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु मयि धर्मे मयि च विद्वेष सभासु विनश्यति। तमः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं, इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीद विषमो यथा। गोप्य कामाद भयात कंसो, द्वेषात चैद्यादयो नृपा, संबंधाद वृषनयः स्नेहाद यूयं भक्त्या वयं विभो। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। राधे राधे गुरु जी। जी ठीक है।
सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाएंगे, डॉक्टर साहब तो जुड़े नहीं हैं। जी गुरु जी राधे। हम्म, नान्तर्बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधे न भूमो नाम्बरे मृत्युर् न नरे न मृगेरपि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वासु विनश्यति। जी ठीक है। तो अखिलेश द्विवेदी जी। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। स्वा- स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या द्विवेदी जी? जी गुरु जी, थोड़ी सर्दी खांसी चल रही है। हाँ, ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा दवा करवाइए। जी गुरु जी, हम्म, राधे। और द्विवेदी जी के बाद राधे राधे गुरु जी। वैभव, हाँ वैभव सुप्रभा जी, आप सुनाइए। यदि रास्यस्य भिमतान् वराहोन्मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्तद्वया दृष्टो ओ मृत्युर्मा भून् मम प्रभो नान्तर। नानांतर। जी गुरु जी क्या? हाँ, यही जो सुनाने जा रहे हैं, नान्तर बहिर्दीवान। नान्तर्बहिर्बानक्तन् मन्यस्मादपि चायुधे न भूभो नाम्बरे च भीं न मृत्युर्न मृगेरपि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अरे वाह वाह भाई, मोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव आशीर्वाद, गुरुदेव आपकी का मेरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो गुरुदेव उन्होंने भेजे थे पेम्पलेट छपवा के, तो मैंने सोचा कि एक बार गुरुदेव को दिखा दूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। जी गुरुदेव। ठीक है, ठीक है। वहां पर सब लोग देख लेंगे, सब लोग शुभकामनाएं दे देंगे, सबका भला आपके साथ हो जाएगा। जी गुरुदेव। ठीक है। सुप्रभात सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यदि दास्यस्य भीमतान् वरान् मे वरदोत्तमा भूतिभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्योर्मा भून्मम प्रभु नान्तर्बहिर्दिवानक्त मनस्वा मन्यस्वादपि चायुधे न भूमो नाम्बरे मृत्योर्न नरे न मृगेरपि। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा सुप्रभात। मेघनाथ जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष शवासु विनश्यति यदि शयाद यदि वित्तम वरा। गुरु जी राधे राधे। हाँ, इससे काम नहीं चलेगा, मेहनत ज्यादा करिए, 2024 में ही व्यासपीठ पर बैठना है। जी गुरु जी, हाँ आपकी कृपा से। हाँ, बस बढ़िया, खूब मेहनत करिए। और इसके बाद राजा राम जी हैं। राजा राम जी, अजय चौबे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यथा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। राधे राधे। जी, चौबे जी हैं, देवेश जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं। राधे राधे गुरु। राधे। यथा देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स्वभावाशु विनश्यति। राधे राधे। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। देवेश जी, राधे राधे। यदा देवेषु वेदेषु गोष विप्रेषु साधुषु
धर्मे मयि च विद्वेषः सा वा आसो विनश्यति। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। राधा राधा गुरु जी। राधे राधे, बहुत अच्छा। और आपके बाद ऋचा पांडे जी तो नहीं जुड़ी है ना? ठीक है, नियति जी हैं, अमित जी हैं और मोहित जी हैं। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे। यदा देवेषु वेदेषु घोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। चलिए भाई, हमारे मोहित जी का कार्ड सबको दिखने लग गया है। जी गुरु जी। हाँ, चलिए ठीक है। बहुत सुंदर है गुरु जी। हाँ, इनकी कथा है 18 फरवरी से शुरू है। 18 से ही शुरू है ना? हाँ जी गुरुदेव 12 फरवरी से 18 फरवरी लास्ट है गुरुदेव। हाँ, अच्छा अच्छा, 12 फरवरी से, ठीक है। ठीक है, वो बहुत एकदम नजदीक ही है। ठीक है। जी गुरुदेव। और सत्यदेव पांडे जी, जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ कहाँ से हैं? सर मैं मुंबई से हूँ। अरे वाह, बड़ी दूर से हैं, मुंबई से हैं। ठीक है, सुनाइए कुछ भागवत जी का श्लोक। मेरे पास इस समय कोई बुक तो नहीं है। नहीं तो आपको कोई याद हो जो संस्कृत जगत का, स्वेच्छा है आपकी, ऐसा नहीं कि आपको जो सब सुना है वही सुनाना है। हम्म। सुना दीजिए। संस्कृत में। ध्यान अच्छा सुना तो दीजिए। दुर्गा सप्तशती। हाँ, हाँ जी। दुर्गा सप्तशती का ध्यान सुना दीजिए। बहुत दिन हो गए मैं